आया कि भक्ति ही सबसे बड़ा योग है। अपनी अमर कृति ज्ञानेश्वरी के माध्यम से गीता के दिव्य संदेश को जन जन तक पहुंचाया। निवृत्तिनाथ जैसे गुरु, सोपान और मुक्ताबाई जैसे संत भाई बहनों के साथ ज्ञानेश्वर जी ने संत परंपरा को स्वर्ण अक्षरों में रचा। आज भी उनकी वाणी नाथ संप्रदाय की ज्योति है और मानवता के लिए अमृत सदृश प्रेरणा है। आइए इस नाटक के माध्यम से हम संत ज्ञानेश्वर माउली के जीवन, दर्शन और भक्ति के रंगों को आत्मसात करें। मुक्ताई दीदी, सोपान भैया, चलो चलो गुरुकुल चलते हैं। आप कभी भी हमारे साथ गुरु आश्रम नहीं चलते। लगता है आप हमें अपना छोटा भाई नहीं समझते, तो आज से आप भी और हमारी कट्टी। अनुज, अभी हमारा उपनयन और वेदारंभ संस्कार नहीं हुआ है, इसलिए हमें गुरु आश्रम में जाने की अनुमति नहीं है। यदि ऐसी ही बात है तो हम गुरुजी से निवेदन करेंगे कि वे आपका भी उपनयन और वेदारंभ संस्कार कर दें, क्योंकि उन्होंने कल ही हमारा उपनयन और वेदारंभ संस्कार किया है। नहीं कान्हा, यहाँ के सभी गुरुजनों ने हमारा उपनयन और वेदारंभ संस्कार करने से मना कर दिया है। तो क्या अब आप कभी भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे? भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। हमारे माता पिता सभा के सम्मुख हमारे विद्याधन हेतु वेदारंभ और उपनयन संस्कार के लिए उनसे निवेदन करने गए हैं। विठल पंत, तुमने पहले संन्यास लिया और फिर गृहस्थाश्रम में लौटाए। शास्त्र कहता है त्यक्त्वा संन्यासम गृहं पुनरागमनम पापम, अर्थात यह न केवल तुम्हारा अपितु कुल और समाज का भी पतन है, और इस अपराध की छाया तुम्हारी संतानों पर भी पड़ेगी। ना वे वेदाध्ययन कर पाएंगे, ना यज्ञ और ना उपनयन। हे विद्वजनों, मैं अस्वीकार करता हूँ, जीवन का सबसे बड़ा अपराध यही है कि मैंने संन्यास के अमृत को त्याग कर फिर से गृहस्थ की मरीचिका सरोवर में छलांग लगा दी हूँ। मानो सूर्य के प्रकाश को त्याग कर फिर से दीपक की लौ के पीछे भागा हूँ। मेरी इस भूल का भार मेरे ही कंधों पर है। मेरी मासूम संतानें इस दोष की भागी नहीं। आप ही बताइए, ऐसा कौन सा अग्नि कुंड है जिसमें छलांग लगाकर मैं अपनी अग्नि परीक्षा दे सकूं? ऐसा कौन सा तीर्थ स्थल है जिसमें स्नान करने के पश्चात मैं अपनी आत्मा को निर्मल कर सकूं? आप ही बताइए, मैं क्या प्रायश्चित करूं? जब अपराध बड़ा हो तो प्रायश्चित भी समुद्र सा गहरा होना चाहिए। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हारी संतानों को पुनः कुल में स्थान दिला सकती है। विठल पंत, इस अपराध का एक ही प्रायश्चित है, गंगा जल से शुद्धिकरण, मंत्रोच्चार और उसके पश्चात प्राण त्याग। जैसे दूषित पुष्प को त्याग कर ही देव पूजन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का यह दूषण तुम्हारे प्राणों के विसर्जन से ही धुलेगा। विठल पंत, तुम्हें अपने प्राणों को त्यागना होगा। हाँ, तुम्हें अपने प्राणों को त्यागना होगा। अपने प्राणों को त्यागो विठल पंत। मेरी इस भूल से मेरा ज्ञान नष्ट हो चुका है। यदि प्राण त्याग ही प्रायश्चित है तो मैं इसे हृदय से स्वीकार करता हूँ। स्वामी, हम जीवन की हर डगर साथ साथ चले तो इस अंतिम पथ पर भी संग संग चलेंगे। यह देह तो पांडुदंड की धरोहर है, उन्हें लौटा देंगे। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारे बच्चों की नौका को वह अपने हाथों से पार लगाए।
अपना कौन पराया, जन्म गवाए वेद न पाया, कौड़ी कौड़ी जोड़ी माया, अंत समय कुछ हाथ न आया, अंत समय कुछ हाथ न आया। दादा, 2 दिन से एक दाना भी नहीं मिला। धैर्य रख बहना, कदाचित सूर्य के इस तपन में किसी के घर से दया की रोटी मिल जाए। हम भिक्षाटन हेतु चलते हैं। सुनो भाई और बहना, मुख से विठ्ठल विठ्ठल कहना। सुनो भाई और बहना, मुख से विठ्ठल विठ्ठल कहना। हो जाए तेरो कल्याण, हो जाए तेरो कल्याण। विठ्ठल 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 नाम जपो, विठ्ठल 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 नाम जपो। भिक्षाम देहि भवति भिक्षाम देहि। अरे तुम, मैं अपने घर का अन्न तुम जैसे नीच लोगों के पेट में नहीं जाने दूंगी। भागो यहाँ से। भिक्षाम देहि भवति भिक्षाम देहि। तुम तो वही विठ्ठलपंथ के पाप की फसल हो। हमारे आंगन में मत खड़े रहो। जैसे कांटे फूलों की थाली को बिगाड़ देते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा साया हमारे द्वार को अशुभ कर देगा। हम अपने कुल की लक्ष्मी को कलंकित नहीं कर सकते। जाओ यहाँ से। दादा, प्रतिदिन की यही व्यथा है। भूख हमारे साथ सोती और हमारे साथ जगती है, और समाज के ये लोग हमें देखकर ऐसे मुंह फेर लेते हैं जैसे गंदे तालाब से गुजरते हुए राहगीर अपनी नाक ढक लेते हैं। माता पिता ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें मुक्त कराना चाहा, पर समाज ने तो जैसे हमारे गले में पत्थर ही बांध दिए हों। शरीर टूट रहा है, पर मन में एक ज्वाला है जिसे न उपेक्षा बुझा सकती है, न तिरस्कार। भ्राताश्री, कदाचित हमें समाज की आंखों में आंखें डालकर पूछना चाहिए, क्या वर्णाश्रम धर्म बड़ा है या मानव धर्म? क्या जन्म की दीवारें ऊंची हैं या प्रेम का आकाश? दादा, तो क्या हम सभा में चलेंगे? क्या वो लोग हमें अपनाएंगे? यदि सत्य में बल है तो सभा को हमें अपनाना ही पड़ेगा। हमारी रोटी उनकी दया की भीख नहीं, हमारे आत्मसत्य का प्रसाद होगी। आओ हम सभी सभा में चलें। विठ्ठल एक है, विठ्ठल नाम जपो सदा।